कि xn जो है हमारे पास, अच्छा तो उस पे आगे, हाँ, तो लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, आईआईडी नहीं है, जस्ट इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सो xn बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स सच दैट xn, ओके, सो xn का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा n, ठीक है. सो लैम्बडा n हमें दे रखा है लैम्बडा प्लस 1/2n, है ना. तो लैम्बडा आइज डिफरेंट है, इसीलिए एक्स आइज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इसीलिए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है. सो नाउ पूछा गया है, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू. दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या एक्स बार, है ना. तो तो यहाँ ऐसा वो गलती नहीं करना कि ई ऑफ एक्स बार इज म्यू, वो तब होता है जब आईआईडी होते हैं, है ना. तो वैसा नहीं कि ई ऑफ एक्स बार म्यू हो जाएगा, आपको ध्यान देना है. ये आईआईडी नहीं है, जस्ट इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो एक्स बार का मीन, है ना, लैम्बडा डायरेक्ट तो नहीं आएगा, चेक करते हैं क्या आता है. तो हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है. तो क्या होगा जी, चलो चेक करते हैं. तो मतलब मैनुअली फाइंड करेंगे हम लोग. सो 1/n बाहर कर लेते हैं, समेसन भी बाहर हो जाएगा, एंड देन बचेगा आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई. सो 1/n आई फ्रॉम 1 to n, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या है, लैम्बडा आई. लैम्बडा आई इज लैम्बडा प्लस 1/2 की पावर आई, इसको सम कीजिए, है ना. ये ई ऑफ एक्स आई जो है ये है लैम्बडा आई. तो एन है, मतलब यहाँ एक्स एन लिखूंगा तो एन आएगा, आई लिखेंगे तो आई आएगा. तो यहाँ सम करेंगे, सो एन लैम्बडा, और ये तो ज्योमेट्रिक आ गया फाइनाइट टर्म का, नॉट इनफाइनाइट टर्म. एन यहाँ अभी फिक्स, एन इन्फिनिटी तो है नहीं, एन टेंस इन्फिनिटी का ऐसे बोल तो रखा नहीं है. तो फाइनाइट टर्म में आप सम करेंगे तो क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से एन, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है. तो ये कट जाएगा. तो ये अभी फाइनली कहने का मतलब आएगा लैम्बडा प्लस एन से डिवाइड कर दोगे तो 1/n 1 माइनस 1/2 होल की पावर n. तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स बार का मीन लैम्बडा आया है, आंसर इज नो. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना. सो ये तो फॉल्स है, अनबायस्ड एस्टिमेटर तो नहीं है. एक्स बार लैम्बडा का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, क्योंकि आईआईडी नहीं है, मीन लैम्बडा तो है नहीं, लैम्बडा प्लस 1/2n है. सो ये आ गया. लेकिन अगर इसका आप एक्सपेक्टेशन लोगे तो क्या आएगा, इफ वी टेक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमें आगे चेक करना है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. तो अभी तो मैंने मीन निकाले, सिमिलरली वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा. तो अभी क्या देखो, जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, वो आपकी लैम्बडा आएगी. इट इज फाइन. तो अनबायस तो नहीं है ना. अभी हमने ये चेक कर रहा हूं, तो मीन. अब वेरिएंस निकालो. तो जब आप वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालोगे, सो 1/n² बन के बाहर आएगा, समेसन वेरिएंस ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n. अब मीन और वेरिएंस तो पॉइसन में सेम ही होता है, तो ये जहां मीन हमने लिखा था वैसे ही कैलकुलेशन सेम ही होगा, बस n की जगह n² आएगा, ठीक है जी. ये जो 1/n है, बस यहाँ 1/n², बाकी कैलकुलेशन सेम होगा. तो बाकी बस एक 1/n एक्स्ट्रा आएगा. तो ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार आएगा, जो मैं कह रहा हूं, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपको मिलेगा लैम्बडा बाई n यहाँ पे प्लस 1/n², 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये मिलेगा आपको. ये वेरिएंस की बात कर रहा हूँ. वेरिएंस क्या था, 1 माइन, है ना, 1/n बाहर आएगा इससे, फिर समेसन, और इंडिपेंडेंट तो है ही, तो कोवेरिएंस टर्म 0 है. सो ये वेरिएंस ऑफ एक्स आई, और एक्स आई का वेरिएंस यही है लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 1/2 की पावर आई. तो इससे आगे सॉल्व हो जाएगा. सो नाउ अभी जिन लोगों ने ट्राई किए हो लास्ट 2 क्लास में से 1 to 40 में, अगर आपको डाउट हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी. मतलब क्वेश्चन 1 to 40 लास्ट 2 क्लास में डिस्कस किया है. तो जो बच्चे सॉल्व किए हो घर पे अभी, कल आज जो भी है, अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, अगर ट्राई करके आए हो तो, कुछ क्वेश्चन में क्वेरी हो तो. सिमिलरली जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 41 to 65 डिस्कस कर ले, इनमें से जो डाउट रहेगा कल आप पूछ सकते हो, सो दैट मतलब कंप्लीट हो जाता. आपको ये इंश्योर होना है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, ये देखना है ना. इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने कराए हैं, इससे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कर पा रहे हो, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. ठीक है, तो अभी के लिए ओके है.
अब लिमिट निकालिए इसमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ x बार, तो ये 0 आएगी, यहां से भी 0 आ जाएगी, तो ये 0 आ जाएगी, 0 आएगी ना। तो x बार का मीन लैम्बडा आया लिमिटिंग, और लिमिटिंग वेरिएंस जो है 0 आया, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है कंसिस्टेंट होने के लिए। तो कंसिस्टेंट तो है, तो ये कह रहा था ना x बार इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये सही है, ये ट्रू है, ये फॉल्स था ना। अब जैसे समेसन एक्स आई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है क्या, तो समेसन एक्स आई का अगर आप निकालते ना तो यहाँ एन लैम्डा आता, तो लिमिट ऑफ ई एक्स बार नहीं, ई ऑफ समेसन एक्स आई इन्फिनिटी आएगी, तो वो तो हो नहीं सकता। फिर ये 1/n² है, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ई एक्स बार की लिमिट भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, कहने का मतलब है ना, जीरो पे चली जाएगी। सो दिस, अच्छा अनबायस्ड एस्टिमेटर तो ये भी नहीं होगा, लैम्डा बाई एन आ जाएगा, अनबायस्ड कह रहा है, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी सही है, तो सिर्फ ये सही है आपका, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ओके जी, सो सर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्या? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का जम्पशन क्या था? जैसे वहां पे जो लेमडा एन है, लेमडा प्लस सपोज टी एन है, वो टी एन तो जीरो पे ही जाएगा, और उसका जो है 1/n समेसन एक्स आई, वो तो लेमडा ही आएगा, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसे कैसे निकालना पड़ेगा पूरा? नहीं नहीं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का जम्पशन है आईआईडी होनी चाहिए, यहाँ आईआईडी नहीं है, ठीक है ना, तो वैसे नहीं लगा सकते, वैसे गलती हो सकती है आपसे, ये समझना है। सपोज ये जो सफिशिएंट कंडीशन वाला वेरिएंस हाँ, जीरो नहीं आता तो क्या बोलते फिर? फिर कोई और तरीके से ट्राई करते, डेफिनेशन से जाते, फिर डेफिनेशन क्या है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, फिर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से करते। Okay. तो